अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुफियान है, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी मेरा ये सवाल है कि अक्सर जगह ये आ रहा है कि सऊदी अरबिया के अंदर सिनेमा हॉल बन रहे हैं और हमारे न्यूज़ चैनल वगैरह में भी आया कि 4 साल के अंदर सऊदी अरब में 44 सिनेमा बन गए। तो इसी के साथ साथ उलमा वगैरह ने भी ट्वीट करना शुरू करा, जैसे ट्विटर पे मुफ्ती तकी उस्मानी जो उलमा देवबंद के बारे हैं, तो उन्होंने भी ट्वीट किया है कि मदीना मुनव्वरा में 10 सिनेमा हॉल बन रहे हैं, सऊदी अरब में सिनेमा बन रहे हैं और उम्रा बन रही है, सिनेमा खुल रहे हैं, उम्रा बन रहे। तो इस बारे में आप कुछ बताएं कि क्या चक्कर है और लोग इस तरह डाल रहे हैं कि सऊदी अरब में सिनेमा, क्या ये बात सच है कि सऊदी अरब के अंदर सिनेमा है या मंदिर वगैरह हैं या कुछ ऐसा है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। नूर टीवी चैनल यूट्यूब से ब्लॉक कर दिया गया है। आज जिस चैनल पर हम आपसे मुखातिब हैं, ये हमारा नया पौधा है, नया चैनल है। आपने अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना ना भूलें, क्योंकि आपकी शिकायत रहेगी कि जनाब आकिल साहब को हमने सवाल भेजा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम जवाब दे चुके होते हैं, चूँकि आपने नोटिफिकेशन अलाउ नहीं की होती इसलिए आपको इत्तला नहीं मिल पाती। वो लोग जो कि ऑल नोटिफिकेशन अलाउ नहीं करते चैनल पर, उन्हें इत्तलात नहीं मिल पाती और उनकी शिकायत कायम रहती है। बहरहाल आज का सवाल आपने सुन लिया है। दरअसल ये वो सवाल है जो कि आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गश्त कर रहा है। सऊदी अरब के सिनेमा हॉल को लेकर हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक अजीब व गरीब बेचैनी सी पैदा हो चुकी है और ये पर्पजली की गई है। दरअसल अगर यहाँ इखलास और लिल्लाहियत होती तो इस खलीज को पुर करने की कोशिश की जाती, बल्कि हुआ ये नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी, जैसे उलमाए देवबंद में उनका एक मकाम है, उन्होंने भी ट्वीट करके इस दूरी को बढ़ाने की कोशिश करी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों की दूरियों को ख़त्म कर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को इत्तिहाद और इत्तिफाक और कुरान और सुन्नत से मोहब्बत में यकजहता और मुत्तहिद कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। फिल्म इंडस्ट्री की बात की जा रही है। इससे पहले कि फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, एक शेर मेरे जहन में आ रहा है। वो मेरे गुनाह तो कुछ ऐसे थे कि बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ताल्लुक कराची से है, पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 350 सिनेमा घर आज भी तूल अर्ज़ में मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। कराची इट्सेल्फ ये कहा जाता है कि 20 से 30 सिनेमा हॉल कराची के अंदर आज भी फंक्शन कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर फिल्में वहाँ पर देखी जाती हैं, कोरोना के दिनों में भी और उससे पहले और उसके बाद भी। इस साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 1948 से अब तक 10,000 से ज़ायद उर्दू ज़ुबान में फिल्में बनी हैं पाकिस्तान में और 8,000 से ज़ायद पंजाबी में फिल्में बनी हैं पाकिस्तान में और 6,000 से ज़ायद पश्तो में फिल्में बनी हैं पाकिस्तान में और यही फिल्मों की तादाद 2,000 से ज़ायद सिंधी ज़ुबान की फिल्में हैं। लेकिन ये हम आपको गिनवाना नहीं चाहते, हम सिर्फ ये आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 100 साल में भी अगर सऊदी अरब चाहे तो इतने सिनेमा हॉल नहीं खोल पाएगा। अभी एक साहब ने मुझे मुंबई से फ़ोन किया और कहा कि जनाब आकिल साहब ये बताइए, जिस तरह का भाई का पैगाम आपने सुना है कि सऊदी अरब में सिनेमा हॉल या मदीना मुनव्वरा में सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, उसकी क्या हकीकत है? तो मैंने उनको क्या जवाब दिया, वही जवाब मैं आपको भी देना चाहता हूँ और वही जवाब अगर आप मेरा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तक पहुँचा दें तो प्लीज़ बड़ी इनायत होगी। आपके शहर में, मुंबई में
पता है कितने हैं हिंदुस्तान के अंदर सिनेमा हॉल? 6000 से ज्यादा सिनेमा हॉल हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। एक दिल्ली के अंदर इतने सिनेमा हॉल हैं कि आने वाली सदियों में शायद सऊदी अरब बनाना चाहे तो नहीं बना पाएगा। जब मैं 1981 में यहां पर आया, वो जमाना और था। दरअसल 81 में भी हम लोग जब इकट्ठे हुआ करते थे और हिंदुस्तान की फिल्में या पाकिस्तान के ड्रामे, खास तौर पर उमर शरीफ वगैरह के हम देखा करते थे, तो बड़े पैमाने पर लोग, बड़े पर्दे पर लोग जमा होकर सब लोग किराए पर इकट्ठे करके वीडियो लेकर आते थे और उसको वीडियो प्लेयर के जरिए टीवी पर या बड़े स्क्रीन पर हम देखा करते थे। ये रियाज की बात है, 1981 की मैं बात बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद दौर तब्दील होता रहा और वो जो वीडियोस का जमाना था वो जनाब खत्म हो गया और उसके बाद जनाब सीडीज आई, सीडीज भी ख़त्म हो गई, कैसेटें भी ख़त्म हो गई, मेमोरीज ख़त्म हो गई वगैरह वगैरह। अब जनाब किसी को फहश और फिल्में देखने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुफ्ती हजरात, जिन हजरात के फतावा आप सुनते हैं, इनके घरों में या इनके हर बच्चे के पास या इनकी जेबों में क्या ये मौजूद नहीं है? क्या इस पर वो तमाम बलाएं मौजूद नहीं है? सिनेमा घर, मैं बताता हूं, सिनेमा घर उसके बावजूद इससे ज्यादा खतरनाक नहीं है, इससे ज्यादा खतरा नहीं है उनका। क्यों? वहां पर वो मॉनिटर करके किए जाते हैं, वहां पर एक सेंसर होती है, वहां एक बॉडी होती है जो उनको वॉच करती है। यहां कोई सेंसर नहीं है। आप ऐसे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं जो कि ब्लू और गंदी फिल्में आप इसके जरिए देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर, ये मैं एक तारीख अभी कराची के मशहूर सिनेमा घरों की कहानी जंग अखबार ने लिखी है और इन्होंने कहा है कि जनाब कायदे आजम की बहन मादर मिल्लत फातिमा जिन्नाह ने निशात सिनेमा का इफ्तिताह किया था। तो पाकिस्तान में भी ये जब सिनेमा घर खोले गए हैं और वो हुकूमत की सरपरस्ती में खोले गए हैं, तो ऐसा हम ये तसव्वुर करें कि जनाब ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के लिए तो जायज़ हैं, मुसलमानों के लिए, लेकिन दूसरे दुनिया के लिए ये हराम है। हुर्मत का फैसला या इसकी फहाशी या इसकी ख़तरनाकी का जो फतवा है वो समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का, शेख सालेह अल फौज़ान का, ये मौजूद है। मौसीकी पर हुर्मत के फतवे मौजूद हैं, फहाशी पर हुर्मत के फतवे मौजूद हैं और उर्यानियत पर हुर्मत के फतवे मौजूद हैं। ये तमाम चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ सिनेमा घरों तक ही महदूद है? नहीं, ये सिनेमा घरों तक महदूद नहीं है। ये मेरे और आपके घर में मौजूद है, आपके जेब में मौजूद है। मौलवी साहब को अगर कोई फिक्र लायक होनी चाहिए थी तो इसकी फिक्र लायक होनी चाहिए थी। मौलवी साहब क्या करते हैं? आप सबसे जितने भी बच्चे हैं मौलवी साहब के या मुफ्तियान कराम के, उन सब के पास ये डिवाइस स्मार्टफोन के तौर पर मौजूद है और वो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, कोई मुहासबा उनका करने वाला नहीं है। जबकि सिनेमा घरों के मुहासबे के लिए बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से टीम बनाई जाती है। तो जो सऊदी अरब का फैसला है, जो सऊदी अरब की हुकूमत का फैसला है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमें सऊदी अरब और दूसरी जो दुनिया है उसे मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि एक डिवाइस है, ये जो डिवाइस है, ये जो सिनेमा घर है, ये जो स्मार्टफोन है, इस पर अगर आप ये कहते हैं कि जनाब मदीना मुनव्वरा में सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं, आपको इससे पहले ये क्यों नहीं शक और शुबा पैदा हुआ या ये चीज़ आपकी समझ में क्यों नहीं आई कि सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा में छुरी भी बेची जाती है और वहाँ पर कांटे भी बेचे जाते हैं और वहाँ पर दूसरी अशिया भी बेची जाती है, इसलिए ताकि हाजी आए, मोतमर आए, उनसे फल फ्रूट खाकर और वो अपने सेहतियाब होकर यहाँ से अल्लाह का शुक्र अदा करके उम्रे की सआदत हासिल करके वापस लौटें। यही वो खतरनाकी है जो ये देखिए, किसी भी चीज के इस्तेमाल के दो पहलू हुआ करते हैं, एक अच्छा पहलू है और एक बुरा पहलू है। अगर अच्छे पहलू को आप ले लें तो इस फोन को भी आप इस्तेमाल करें और मेरी वीडियोस देखें, उलमा की वीडियोस देखें, शेख महराज है, शेख तौसीफुर रहमान है, क़ारिक़ुर रहमान जावेद हैं या सलफ़ी उलमा हैं, उनकी वीडियोस देखें। और अगर आप शर इससे हासिल करना चाहते हैं तो क्या शर हासिल करने के लिए आपको जद्दा ही आना पड़ेगा? आपके घर में शर नहीं है, आपकी जेब में शर नहीं है, आपके मुल्क में शर नहीं है। जनाब आपके यहाँ तो
300-350 सिनेमा घर खुद मौजूद हैं। तो मेरे मोहतरम भाई, सऊदी अरब में ना ही यहाँ पर कोई मंदिर की इजाज़त दी गई है, यह आपकी गलत फहमी है। अलबत्ता जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मुल्क है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारे मुल्क में भी मंदिर मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, 2 गुरुद्वारे भी मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से सऊदी अरब में ना ही गैर अल्लाह की इबादत होती है और ना ही कब्र मौजूद है पक्की, और ना ही यहाँ शिर्क के अड्डे मौजूद हैं जो कि हमारे मुल्कों में आप आम तौर पर देख सकते हैं। खुलासा कलाम यह हुआ मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, यहाँ की खैर और भलाई आप उसको समेट लीजिए, उसको आप अपनी आंखों की ठंडक बना लीजिए, हरमैन की ज़ियारत आप कीजिए। और यहाँ जब आएंगे आपको तो देखिए, कोई भी आदमी गलती से मुबर्रा नहीं है, कोई भी आदमी नबी तो नहीं होता ना। अब अगर किसी की वजह से आप पूरे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करें तो ये मैं समझता हूं कि ज्यादती है। और इस सिलसिले में एक खूबसूरत तहरीर मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, वो बराह करम उससे एक नज़र मैं आपकी खिदमत, ये मौलाना अबुल हसन उमरी की तहरीर है, बहुत मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जब भी हम सलफ़ियत को सऊदी अरब से जोड़ते हैं तो हमारा मकसद व मर्जा उलमाए हरमैन होते हैं। वहाँ के मकामी सियासत और वहाँ के मवातिन हमारे लिए दलील और हुज्जत नहीं हुआ करते। बाज़ कुफला की नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती से और खादमाओं के साथ नाजायज़ सलूक से हमारी सलफ़ियत और मनहज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सलफ़ियत से बुग़्ज़ व अदावत रखने वाले जब हमारे मनहज पर उंगली नहीं उठा सकते और दलील से हमारा सामना नहीं कर सकते तो वहाँ की सियासत और अवामुन्नास के अफ़आल व हरकात की तरफ इशारा करते हुए मनहज सलफ़ को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। वो मक़ोला इन्होंने नकल किया है, अल-अव्वामु कल-अनआम। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोगों के मुताल्लिक़ नहीं कहा जाता, बल्कि अवामुन्नास की गलतियों को हमारे पाक व शफ़ाफ़ मनहज से जोड़ा नहीं जा सकता। जहाँ यूट्यूब, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं वो ये कि जहां यूट्यूब और फेसबुक के 5-6 इंच के छोटे स्क्रीन पर फिल्म देखी जा सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है और ना ही कोई एतराज़ है, तो वहीं 5-6 मीटर के स्क्रीन पर अगर फिल्म देखी जा रही है तो वावेला क्यों मचाया जा रहा है? हमारी सल्फियत और मनहजियत का ताल्लुक़ दीनी मामलात में उलमाए हरमैन से अक़ीदत है, जुड़ा हुआ है और वो इंशाअल्लाह ताला जुड़ा रहेगा, कायम रहेगा। हमारी मोहब्बत का इस बलद तौहीद से जो ज़रिया है या जो वजह है वो अलवला वलबरा का वो अक़ीदा है, तौहीद का अक़ीदा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क के बाशिंदों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्यों? क्योंकि यहाँ अल्लाह के फजल करम से सारे मुवहिद मौजूद हैं, अहले तौहीद मौजूद हैं और अल्लाह के फजल करम से इस रूए ज़मीन को अल्लाह ताला ने शिर्क से पाक रखा है। आले अब्दुल अजीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक बख्शी कि वो मुसलमानों के इत्तिहाद पर काम करती है। अल्लाह इनको जो जिंदा हैं उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुसलमानों की और इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक से नवाजे। और जो इस दुनिया से चले गए हों, चाहे वो मलिक अब्दुल अजीज़ हों या फ़ैसल हों या सऊद हों या फ़हद हों या अब्दुल्ला हों या सुल्तान हो या नाइफ हों, अल्लाह इनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। और जो उलमा इस दुनिया से चले गए हैं वो इब्न बाज़ हों और उसैमीन हों या दीगर उलमाए कराम हों या मौजूदा उलमा हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब से राज़ी हो जाए। और अल्लाह ताला इन सब से, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह तुझे गवाह बना के कहते हैं कि हमें जो इनसे मोहब्बत है वो तेरी अक़ीदे की वजह से मोहब्बत है, हमें इनसे जो उनसियत है वो तेरे घर की वजह से उनसियत है। और अल्लाह ताला इस बलद तौहीद को अमन और सलामती से कायम और दायम रखे और नज़र बद को अल्लाह रब्बुल आलमीन हासिदों के हसद और मकर फ़रेब से इस बलद तौहीद की हिफाजत फरमाए। और खादिमुल हरमैन शरीफैन और उनके नायब को अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक से नवाजे। अल्लाह उन्हें ऐसे मुशीर अता फरमा जो कि उन्हें कुरान और सुन्नत पर मबनी अकायद को आम करने और इंसानियत की खिदमत करने के मशवरे दें और इंसान को, इस दुनिया को बेहतरीन दुनिया में तब्दील करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे खूब बेहतर काम ले ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ के बाशिंदों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कोताहियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, जो खामियाँ हैं वो मेरे अंदर भी मौजूद है, मुफ्ती तकी
उस्मानी साहब के अंदर भी मौजूद है, सबके अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमाए, हमें मुआफ़ फरमा दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चैनल को फ़रोग़ दे दे ताकि ये जो खलीज अरब और अजम के दरमियान गैप है उसे हम पुर कर सकें। अपना ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून।